मैं हूं आपका होस्ट अख्तर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के हालात पर। तो जनाब, हुआ यह है कि अमेरिका की अफ़गानिस्तान में जैसे जैसे उनके इनखला का वक्त नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अमेरिका की परेशानियों में इजाफा हो रहा है और अमेरिका की चीखें निकल गई हैं जनाब, चीखें निकल गई हैं अमेरिका की। और अफ़गान जो फ़ौज है उसकी भी चीखें निकल गई हैं। हो गया बहुत ज़्यादा काम ख़राब और अमेरिका आ गया शदीद गुस्से में। सदर बाइडन ने कर दिया है पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने का ऐलान। और एक सहाफ़ी ने पूछ लिया उनसे लगातार अफ़गानिस्तान के बारे में 3 सवाल, जिस पर सदर बाइडन हो गए आपे से बाहर और उन्होंने कहा कि मैं अपना वीकेंड ख़राब नहीं करना चाहता, अब कोई बंदा अफ़गानिस्तान के बारे में सवाल ना करे। मतलब कि सदर बाइडन सख्त परेशान है और सख्त गुस्से में है। जिस तरह से सदर ट्रंप गुस्से में आ जाते थे, इसी तरह सदर बाइडन भी गुस्से में आए हैं। तो जनाब, हुआ ये कि तालिबान ने एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है असले का, असलहा जिसमें गाड़ियाँ हैं, जिसमें फ़ौजी साजो सामान है, जिसमें गोला और बारूद है, जिसमें उसके ऊपर कर लिया है तालिबान ने कब्ज़ा। और ये खबर हमने ब्रेक नहीं की, ये खबर अमेरिका के एक जरीदे फॉरेक्स ने जनाब जो है वो ब्रेक की है, जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 750 गाड़ियाँ हैं, जिसमें बम प्रूफ गाड़ियाँ हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं और दीगर फ़ौजी साजो सामान है, ट्रक है जिसमें असला है, बारूद है, उसके ऊपर अब तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। और हालात हो गए हैं जनाब बहुत ज़्यादा पेचीदा। और आपको पता है कि तालिबान को भी बड़े बड़े मुल्क सपोर्ट करते हैं और वो अमेरिका की भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि तालिबान का नुकसान हो। और वैसे भी बगराम एयर बेस से तो अमेरिका जा चुका है, फारग हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी शिकस्त हो गई अफ़गानिस्तान में और सदर बाइडन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें और क्या ना करें। और सदर बाइडन ने यह भी कहा कि अफ़गान हुकूमत को और अफ़गान फ़ौज को अपना दफा खुद करना सीखना होगा। हम मज़ीद अफ़गान फ़ौज का या अफ़गानिस्तान का दफा नहीं कर सकते, उनको अपना दफा खुद करना सीखना होगा। लेकिन अमेरिका के मुख्तसर से फ़ौजी, तकरीबन कोई 150-200 फ़ौजी होंगे जो अफ़गानिस्तान में रहेंगे। मसलन जो उनका सफारती अमला है उसकी सिक्योरिटी के लिए रहेंगे और काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए रहेंगे। तो आपको याद होगा नाज़रीन कि तुर्की से भी जवाब हो गया अमेरिका को अपना काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए। तुर्की ने एक बड़ी लंबी जो है वो लिस्ट दी है अमेरिका को कि हमारी जनाब ये डिमांड है, पूरी करें तो हम ले लेते हैं इसका चार्ज और हम संभाल लेते हैं काबुल एयरपोर्ट को। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो F-35 तैयारे हैं वो हमें दिए जाएं और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमें दिए जाएं और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाए। और कई टैक्स की इस्तना उन्होंने मांगा था टैक्स में, और इसके अलावा उन्होंने भारी मुआवजा भी तलब किया था। तो सदर बाइडन जब वो सख्त नाराज़ हुए और ये तो काम उनका बना नहीं, तुर्की उधर से गया निकल। उन्होंने तो सोचा था ना कि तुर्की जो है वो नेटो का इत्तेहादी है और ये काम कर लेगा, चलो तुर्की के गले में डाल देंगे। लेकिन तुर्की जनाब उधर से निकल गया और सदर बाइडन अब फंसे हुए हैं, सख्त गुस्से में हैं, अब तो किसी को बात भी नहीं करने दे रहे हैं। तो लेकिन उसके हमें कुछ परेशानियां भी हैं, आपको कुछ परेशान कुन खबरें भी देनी हैं जनाब कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। बाइडन इंतज़ामिया ने अब ऐलान किया है कि पाकिस्तान अगर हमें फ़ौजी अड्डे नहीं देगा तो उसके ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी। और पाबंदियाँ जो हैं वो सिर्फ मुआशी नहीं होंगी, उन्होंने एक और लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान का नाम शामिल कर दिया है और वो लिस्ट है चाइल्ड प्रोटेक्शन की। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है जनाब अमेरिका का, जिसके तहत कम उम्र फ़ौजियों को, कम उम्र बच्चों को फ़ौज में शामिल नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने जनाब पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर भी एक लिस्ट है 15 ममालिक की, उसके अंदर पाकिस्तान का नाम भी शामिल कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है इसमें कम उम्र लोगों को फ़ौजी मकासद के लिए भर्ती किया जाता है। तो ये एक उन्होंने GHQ को पैगाम दिया है कि देखें जी, आप हमारे साथ बिगाड़ेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई परेशानी की बात तो है नहीं। कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, कौमें मुश्किल वक्त देखती हैं और मुश्किल वक्त से निकल कर ही कौमें निकल कर सामने आती हैं।
तो जनाब अब पाबंदियों के मुताबिक पाकिस्तान की जो फ़ौजी इमदाद है वो रोकी जाएगी, जो लोग तरबियत के लिए अमेरिका जाते हैं वो रोके जाएंगे, सिक्योरिटी गाड़ियाँ और जो पुर्जा जात होते हैं बड़ी बड़े गाड़ियों के असलहे के, फ़ौजी मटीरियल के और जो फ़ौजी साजो सामान होता है जनाब वो रोका जाएगा। और आपको याद होगा जनाब कि हमने F-16 तैयारों के पैसे दिए हुए थे अमेरिका को। ये आज से 20 साल पहले की बात है, जब इंडिया 30 साल पहले अफ़गानिस्तान से उसने हमें सपोर्ट किया और सोवियत यूनियन को तोड़ा। तो देखिए अमेरिका तो हमारा दोस्त था ना, हमने अमेरिका की जंग लड़ी और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हम लड़े, हमने तालिबान को ट्रेन किया। लेकिन उसके बावजूद जब अमेरिका यहाँ से निकला तो उसने हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी, यहाँ तक कि हमने F-16 तैयारों के पैसे दिए हुए थे। उन्होंने हमें कहा कि आपको F-16 नहीं मिल सकते, आप इसके बदले गंदम ले लें, यानी कि पैसे भी नहीं देने, गंदम ले लें इसके बदले में। तो अमेरिका का दोस्त तो कोई होता नहीं है, उसके तो वही दोस्त होता है जिसको वो इस्तेमाल कर लेता है और उसका कोई दोस्त नहीं होता। तो जनाब सदर बाइडन से ये सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जनाब सदर आपने 20 साल अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी है, तो 20 साल में आप हमें ये बताएं कि आपने हासिल क्या किया। तो सदर बाइडन जो है जनाब वह गुस्से में आ गए, आपे से बाहर हो गए और उन्होंने सहाफ़ी से कहा कि आप कोई इस तरह का सवाल ना करें, मैं अपना वीकेंड ख़राब नहीं करना चाहता, बस इतना कहूँगा कि अफ़गान हुकूमत को अपना दफा खुद करना आना चाहिए। तो इस तरह की जो सूरत हाल है और अमेरिका की जो फ़ौज है वो उसके आखिरी दस्ते रह गए हैं, वो जुलाई के एंड तक, जुलाई के आखिर तक निकल जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे उन्होंने डेट अगस्त की दी है, लेकिन उनके अपनी जो उनकी एक एजेंसी है AFP, उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने खबर ब्रेक की है, हमने नहीं की। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की फ़ौज जुलाई के आखिर तक अफ़गानिस्तान से निकल जाएगी और उनको बहुत सख्त गुस्सा है तुर्की पर, उनको सख्त गुस्सा है पाकिस्तान पर, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं की। उनके जो ये इरादे हैं कि अफ़गानिस्तान में जंग चलती रहे, लेकिन उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तानी कौम इस सब के लिए तैयार हैं। तो देखें आगे आगे होता क्या है। ये आज की अहम तरीन खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर की।